नमस्ते, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल की क्लास शाम को 5 बजे आप देखते हैं, सीखते हैं ट्रांसलेशन, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और यूं कहें कि इंग्लिश का एकमात्र बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन आप देखते हैं ठीक शाम 5 बजे। हर दिन ये क्लास रहती है, संडे का भी ऑफ नहीं है और लगातार ये 55 प्लस क्लासेस हो चुके हैं। आज क्लास नंबर 57 है ये, तो 57th क्लास आप देख रहे हैं। ठीक है, तो पिछले सेशंस भी अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पर तो 1 नंबर से देखना स्टार्ट कर दो और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। और एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जहां बताऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर एक्चुअल में पढ़ना चाहिए। जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो बेसिक से सीखना चाहते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग, वो कैसे स्टार्ट करें। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करें। अपना एक कोर्स उपलब्ध है एसएससी सीडीएस का और यूं कहें कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपलब्ध कोर्स है। तो इंग्लिश अगर आपको अपनी सॉलिड करनी है, इंग्लिश अगर आपको डर भगाना है तो ये कोर्स आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और कई बच्चे कहते हैं सर कोर्स महंगा है। कोर्स महंगा नहीं है। आप जब कोर्स लेंगे और जब कोर्स को पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये इतना मतलब इस प्राइस पे रखा गया है। आपको लगेगा कि सर ये प्राइस तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि इतना कंटेंट वहां पे उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, अपनी क्लासेस में वैसे ही बातचीत तो होती नहीं है, तो इसलिए सीधा सीधा कंटेंट पर फोकस किया गया है। देखिएगा, ये कोर्स बहुत बेहतर है और आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा। एक अपना ट्रांसलेशन वाला बैच चल रहा है। ये जो बैच है ट्रांसलेशन वाला, यहाँ पे आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाने के लिए ये कोर्स उपयोगी है। इसमें भी 45 प्लस क्लासेस अब तक हो चुकी हैं और पर डे एक क्लास अपडेट हो रही है। 90 to 100 क्लासेस में टोटल मिलनी है। एक आरएएस के बच्चों के लिए उपलब्ध कोर्स है, वहां पे सब कुछ पढ़ा दिया गया है, पूरा कोर्स कंप्लीट है। और एक पिछला जो कोर्स था वो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो कोर्स आप ले सकते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं ना ये यहाँ पे जो भी एडिटोरियल में, इसका पीडीएफ आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आपको ये भी पता है, जो बच्चे पुराने हैं, जुड़े हुए हैं काफी दिनों से, लगातार एडिटोरियल देख रहे हैं, उनको पता है कि हम लोग क्लोज टेस्ट डिस्कस करते हैं पहले और उसके बाद में आते हैं एडिटोरियल पर। तो चलिए क्लोज टेस्ट बात करते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे लोग बिलीव विश्वास करते हैं कि सक्सेस कम्स ओनली फ्रॉम हार्ड वर्क। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सफलता केवल और केवल मेहनत से आती है। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, ये दूसरे कारकों पर भी डिपेंड करती है। ठीक है सब। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि सक्सेस आती है हार्ड वर्क से, लेकिन वास्तविकता में ये और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करती है। व्हाइल वर्किंग हार्ड इज इसेंशियल, इसेंशियल क्या होता है? इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। ठीक है, यद्यपि मेहनत करना जरूरी तो है, being in the right place at the right time and having a supportive environment also play an important role। ये तो ठीक है कि मेहनत करेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सही स्थान सही समय पर और सपोर्टिव एनवायरनमेंट ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि केवल हार्ड वर्क करके क्या करोगे? टाइमिंग का खेल है। आपने अगर सही समय पर कोई चीज आपने शुरू की है, कोई चीज को करना आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी जगह जो है सही प्लेस है, सही क्षेत्र आपने चुना है, आपका एनवायरनमेंट जो है वो सपोर्ट करता है, तो सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सक्सेसफुल पीपल यूजुअली हैव अ क्लियर विजन। जो सफल लोग होते हैं उनका सामान्यतया एकदम क्लियर विजन होता है। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, आप जब पूछेंगे कि जीवन में क्या करना चाहते हैं, हालांकि आपको बताए ना बताए, लेकिन उनके मन में पता होता है उनको कि मैं करना क्या है। एंड आर विलिंग टू टेक डैश इवन व्हेन द आउटकम इज अनसर्टेन। और वो इच्छुक होते हैं, विलिंग होते हैं टू टेक, टेक व्हाट, इवन व्हेन द आउटकम इज अनसर्टेन। आउटकम मतलब रिजल्ट होता है कि चाहे परिणाम अनिश्चित ही क्यों ना हो, लेकिन वो लोग इच्छुक होते हैं कि वो ऐसा करेंगे। तो कैस किसके लिए क्या आएगा? तो वैकेशन तो छुट्टियां होती हैं, अवकाश होता है, तो यहां लेना देना नहीं है इस बात से। ब्रेक्स, क्या ये ब्रेक की बात कर रहा है कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उनका क्लियर विजन होता है और वो विलिंग होते हैं कि वो ऐसा करें। तो सफल लोग क्या ब्रेक लेना चाहते हैं? क्या ऑर्डर्स लेना चाहते हैं? चांसेस लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं जीवन में। ठीक है, ये लोग तैयार रहते हैं रिस्क लेने के लिए, चाहे परिणाम अनिश्चित ही क्यों ना हो। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग। वो लर्निंग की इंपॉर्टेंस भी समझते हैं। फ्रॉम डैश, ठीक है, लर्निंग किससे?
सीख किससे, उसकी भी इंपॉर्टेंस वो समझते हैं। नो वन सक्सेस विदाउट मेकिंग अ फ्यू मिस्टेक्स अलोंग द वे। और आगे वाली बात आपको समझाएगी कि इस ब्लैंक में क्या आ जाना चाहिए। आगे वाली लाइन में कह रहा है कि नो वन सक्सीड्स, कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता है बगैर कुछ गलतियां किए अलोंग द वे। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति चल रहा है पाथ पर, उस पाथ में गलतियां भी होंगी। आप भी जो काम कर रहे हैं उसमें गलतियां होती हैं, मैं भी बहुत सारी चीजें करता हूं तो उसमें गलतियां होती हैं, सभी से गलतियां होती हैं। तो वो लोग उन गलतियों से भी सीखते हैं। गलतियों के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे है, यहाँ फेलियर ऐसा वर्ड है लगभग। सक्सेस से सीखते हैं, पॉजिटिव हो गया, फ्रेंड से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फेलियर से सीखते हैं। ठीक है, आओ साहब नेक्स्ट पे। आगे कह रहा है अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड द एबिलिटी टू स्टे डैश। एक तो सकारात्मक रवैया और एक क्षमता किस चीज की, ऐसा रहने की, है ना। ड्यूरिंग टफ टाइम्स, मुश्किल समय में, कैन हेल्प इंडिविजुअल्स ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। ओवरकम क्या होता है, कंट्रोल करना होता है। ओवरकम का मतलब होता है कंट्रोल करना, मतलब काबू पाना। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक रवैया और एबिलिटी और योग्यता क्या चीज की, कि टफ टाइम में भी ऐसे रहें। टफ टाइम में कैसे रहना चाहिए, क्या गुस्सा करना चाहिए टफ टाइम में, ये तो नेगेटिव होगी बात। टफ टाइम में उत्तेजित होना चाहिए क्या, नेगेटिव हो गई बात। उत्सुक होना चाहिए क्या, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है ऐसा, शांत रहना चाहिए। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एबिलिटी टू स्टे काम, एक तो सकारात्मक आपका नजरिया हो और एक आपकी क्षमता हो कि आप मुश्किल हालातों में भी शांत बने रहते हैं। तो ये चीज जो है वो हेल्प करती है किसी भी व्यक्ति की कि वो मुश्किल हालातों पर काबू पा सकता है, बाधाओं को पार कर सकता है। ठीक है साहब, आगे देखिए। मोर एवर का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त। सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, आपने जो लक्ष्य तय किए हैं वो रियलिस्टिक हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस आपने कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं और आपको राजनीति में कोई रुचि ही नहीं है, आप पार्षद का चुनाव लड़ने से भी कतराते हैं, आप लोगों के बीच नहीं जाना चाहते, आप जनता की सेवा करने की भावना आपके मन में नहीं है, तो फिर वो गोल आपका रियलिस्टिक नहीं है। आपने केवल एक हाइपोथेटिकल गोल सेट कर लिया है। ठीक है, तो इससे ज्यादा सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स एंड डैश देम स्टेप बाय स्टेप। तो एक तो रियलिस्टिक गोल्स को सेट करना, जो यथार्थवादी एकदम वास्तविक लक्ष्य हो उनको तय करना, एंड डैश देम स्टेप बाय स्टेप, और उनको स्टेप बाय स्टेप करना। ठीक है, ऑफन प्रूव्स मोर इफेक्टिव, ये अक्सर ज्यादा प्रभावी सिद्ध होता है देन ट्राइंग टू अचीव एवरीथिंग एट वंस, कि आप तुरंत, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली, आप इमीडिएटली कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी तुलना में ये स्ट्रेटेजी ठीक है। तो एक तो क्या है, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। दूसरा क्या है, तो सेटिंग जैसे आईएनजी है वैसे आईएनजी आएगा, चारों आईएनजी में ही है। दूसरा, उनको स्टेप बाय स्टेप लिखना, ऐसा है क्या, ना। क्या उनको इग्नोर करना है क्या, नहीं। क्या उनकी प्लानिंग करना है, क्या उनको अचीव करना है। एक तो रियलिस्टिक गोल्स को सेट करो, तो सेट किया मतलब प्लानिंग कर लिया आपने। दूसरा, उसको अचीव करो फिर स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। ठीक है, आगे देखिए। फाइनली सक्सेसफुल पीपल सराउंड देमसेल्व्स, अंततः हम यूं कह सकते हैं कि सफल लोग जो होते हैं वो अपने आप को सराउंड रखते हैं विद अदर्स, अन्य लोगों से, हु डैश एंड मोटिवेट देम टू डू बेटर, ऐसे लोगों से जो उनको मोटिवेट करते हैं और ऐसा करते हैं। तो सोच के देखिए, मोटिवेट जो कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, तो आगे करने वाली वर्ड भी पॉजिटिव होगा। क्या उनको क्रिटिसाइज करने वाले लोग चाहिए, डिस्करेज हतोत्साहित करने वाले लोग चाहिए क्या। डिस्करेज का एक सिनोनिम होता है डिस्यूएड, डिस्करेज का सिनोनिम होता है डिस्यूएड, ये चाहिए क्या। क्या उनको चैलेंज करे, ऐसे चाहिए क्या। सपोर्ट करे, जैसे ये पॉजिटिव वर्ड है वैसा पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो सपोर्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है साहब, तो ये था अपना क्लोज टेस्ट। अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। एडिटोरियल हम स्टार्ट करें, उसका टाइटल आपको दे रखा है स्टॉप द स्लॉटर। स्लॉटर होती है भाई साहब हत्या, स्लॉटर का मतलब क्या होता है, किलिंग। तो इसको आप किलिंग कह सकते हैं, इसको आप कार्निज कह सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन पर भी चूंकि मैं भी बहुत ध्यान देता हूं ताकि आपको सही उच्चारण आ जाए। कई बार गलतियां मुझसे भी हो जाती हैं प्रोनाउंसिएशन में, तो लेकिन मैं उस चीज को देखकर सही करके फिर सही बताने की कोशिश करता हूं आपको, कि हाँ बिल्कुल सही आपको इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए, इस कोशिश में आप बहुत हद तक सही तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। तो स्लॉटर इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका सिनोनिम है किलिंग है, कार्निज है।
ठीक है, इसी को आप मैसेकर, एक वर्ड होता है MASSACRE, मैसेकर, MASSACRE, मैसेकर। ठीक है, मर्डर भी इसको कह सकते हो आप। तो एक प्रकार, सॉरी, स्लेइंग कह दो, स्लेइंग, हत्या, सामूहिक हत्या, नरसंहार, जनसंहार, ये सब। तो स्टॉप द स्लॉटर, लेखक कह रहा है कि साहब हत्याओं को बंद करो, ये जो एक मैसेकर हो रहा है, जो ये नरसंहार हो रहा है, इसको बंद करो। किसको लेकर लिखा गया है? ट्रंप, इजराइल एंड द गाजा वॉर। तीन मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे इस एडिटोरियल में। एक बातचीत ट्रंप की होगी, एक बातचीत इजराइल की होगी, और एक गाजा युद्ध के बारे में बातचीत होगी। इन हिज थर्ड व्हाइट हाउस विजिट इन 6 मंथ्स, कह रहा है कि अपना तीसरे विजिट में, इन हिज थर्ड, तीसरा, ये थर्ड जो है ना, ये ऑर्डिनल नंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्रम बताते हैं, और क्रम बताने वाले शब्दों को हम ऑर्डिनल बोलते हैं। और इसके बारे में एक जानकारी आपको होगी शायद, कि ऑर्डिनल से पहले हम द लगाते हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। तो यहां क्यों नहीं है द? फिर यहां इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे आपको थर्ड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, हिज, इसलिए यहां पे थर्ड से पहले द की आवश्यकता हमें थी नहीं, तो द का प्रयोग नहीं हुआ। क्लियर है? तो अपने तीसरे व्हाइट हाउस विजिट में, इन 6 मंथ, 6 महीनों में, तो 6 महीनों में ये भाई साहब 3 बार राष्ट्रपति भवन जाके आ गए। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की बात है, इन्होंने मंडे को, जब हम पर्टिकुलर किसी डे या डेट की बात करते हैं तो ऑन लगता है, तो ये पर्टिकुलरली मंडे की ही बात है तो ऑन लगेगा। डे और डेट की बात कर रहा हूं, बताया हुआ है ये। तो मंडे को, ये बात भले ही अगर नहीं पता हो, नया बच्चा हो अभी आज की क्लास में, तो आप लिख लीजिए ना, पर्टिकुलर डे या डेट। इसके पहले हम क्या लगाएंगे? इसके पहले हम लगाएंगे ऑन। पर्टिकुलर डे या डेट से पहले क्या लगाना चाहिए? ऑन। ठीक है, यही मैं बात कहूं, पर्टिकुलर मंथ या ईयर हो तब क्या लगाना चाहिए? तो इन लगाना चाहिए। क्लियर है? तो 6 बार इन्होंने, सॉरी, 6 महीनों में तीसरा विजिट ये था। उन तीसरे विजिट में इस आदमी ने मंडे को हीप्ड प्रेज ऑन, ये एक फ्रेज है साहब, हीप प्रेज ऑन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रशंसा करना, तारीफों के पुल बांध देना। एक्सटोल एक वर्ड, इसका नोट कर लीजिए, एक्सटॉल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रशंसा करना या तारीफों के पुल बांध देना। लॉर्ड इसको कह सकते हो, कमेंड इसको कह सकते हो। तो इस आदमी ने क्या किया? तारीफों के पुल बांध दिए। और किसके तारीफों के? यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। किस लिए? फॉर, इस चीज के लिए, हिज परस्यूट, परस्यूट, परस्यूट नहीं, परस्यूट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, कि इस आदमी ने प्रयास किया है। परस्यूट जो है यहां पे प्रयास से मतलब है एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव समथिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त करने की कोशिश करने का कार्य। ठीक है, तो इसके प्रयासों के लिए, प्रयास किस लिए? शांति और सुरक्षा के लिए। कहां पर? मिडल ईस्ट में। ठीक है, एंड इवन नॉमिनेटेड हिम, और यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, इस आदमी ने नॉमिनेट भी कर दिया। हिम यहां डोनाल्ड ट्रंप के लिए आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया। नॉमिनेट कर दिया मतलब इनका नाम यहां पे रेकमेंड किया है। ठीक है, इसको प्रेजेंट किया है, नाम को, इस नाम को रेकमेंड किया है फॉर अ नोबल पीस प्राइज। किसके लिए? नोबल शांति पुरस्कार के लिए। बट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ, लेकिन ये बात इन्होंने कहते कहते रुक गए। स्टॉप शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या है? स्टॉप वाइल स्पीकिंग समथिंग। ठीक है, लगभग आप बोलने ही वाले थे, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं। नॉट टू डू और से समथिंग, ऑलमोस्ट, ऑल्दो यू ऑलमोस्ट डू। ठीक है, मतलब स्टॉप वाइल सेइंग समथिंग, कुछ कहते कहते रुक जाना, ये होता है स्टॉप शॉर्ट ऑफ। तो ये कहते कहते रुक गए। मेकिंग एनी कमिटमेंट, की कोई प्रतिबद्धता, कोई वादा नहीं किया। कमिटमेंट का मतलब यहां प्रॉमिस से है, कोई वादे से है। अगर आप किसी से कमिटमेंट करते हो, इसका मतलब आप वादा करते हो। ठीक है, तो प्रॉमिस नहीं किया इन्होंने। किस चीज का? द मोस्ट प्रेसिंग इश्यू। प्रेसिंग का मतलब है बेटा अर्जेंट, क्रिटिकल, क्रूशियल, अर्जेंट, क्रिटिकल, क्रूशियल, सीरियस, जो बहुत गंभीर है, जो बहुत अर्जेंट है, वो इश्यू। इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में,
टुडे आज, और वो क्या मुद्दा है? सीज फायर इन गाजा। सीज फायर का मतलब है पीस कह दो, शांति कह दो, या इसका वर्ड होता है ट्रूस, संधि कह दो, युद्ध विराम कह दो। आर्मिस्टिस, ARMISTICE, युद्ध विराम। ठीक है, एक बार फिर समझेंगे, मोटा मोटा समझ में आ गई बात। आप खुद से भी जब पढ़ो ना अखबार को, तो आप एक एक सेंटेंस को ब्रेक करके फुल स्टॉप देख लिया करो कहां पे है, उस सेंटेंस तक का पढ़ा करो। अपने तीसरे व्हाइट हाउस विजिट में 6 महीनों में तीसरा विजिट था इनका ये। इन प्रेपोजिशन हिज पजेसिव एडजेक्टिव, ये ऑर्डिनल नंबर, व्हाइट हाउस नाउन नाम है, विजिट नाउन है, इन प्रेपोजिशन ये मंथ्स इसका नाउन, और 6 यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव। संख्याएं जो होती हैं वो एडजेक्टिव्स होती हैं, और ये न्यूमरल है। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, और न्यूमरल में भी ये कार्डिनल है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है वो ऑर्डिनल होते हैं, 1 2 3 4 होता है वो कार्डिनल होते हैं। तो 6 महीनों में व्हाइट हाउस की तीसरी यात्रा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, ये सब्जेक्ट हो गया, इस व्यक्ति ने, सब्जेक्ट हो गया, इस व्यक्ति ने तारीफों के पुल बांध दिए, ये हीप्ड जो है वर्ब हो गई। किसके? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के। किस लिए? उनके परस्यूट के लिए, उनके प्रयासों के लिए। प्रयास किसके लिए? शांति और सुरक्षा के प्रयास। 4 प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, परस्यूट नाउन है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, पीस नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ये भी नाउन है। एंड तो वैसे भी साहब दोनों काम सेम करेगा, दोनों साइड में सेम चीजें ही लेगा। एंड के पहले जो होगा वही एंड के बाद होगा, या फिर मैं इसको यूं कहूं कि एंड के बाद जो होगा वही एंड से पहले होगा। ठीक है, इन द मिडल ईस्ट, और ये कहां पर, इसको समझाया है डॉट 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 लगाकर कि मिडल ईस्ट में, और ये पूरा ही जो है वो एडवर्ब का काम करेगा क्योंकि जगह बता रहा है। आगे कह रहा है एंड इवन, और यहां तक की, ये एडवर्ब होता है इवन, यहां तक कि इन्होंने नॉमिनेट किया, ये नॉमिनेटेड भी वर्ब है, किसकी? बेंजामिन नेतान्याहू की। किसको? उनको, डोनाल्ड ट्रंप के लिए आ रहा है, ऑब्जेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। होम का आंसर जो होता है मैन वर्ब से, जब तुम पूछते हो व्हाट और होम, होम का जो आंसर होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस लिए? नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन ये रुक गए, ये वर्ब। शॉर्ट ऑफ का मतलब बोलते बोलते रुक गए, पीछे हट गए, किस बात से? मेकिंग ऑफ प्रेपोजिशन है तो आईएनजी आ गया, किसी भी कमिटमेंट से। ठीक है, किस पर? जो सबसे ज्यादा, मोस्ट प्रेसिंग डिग्री सुपरलेटिव है, प्रेसिंग एडजेक्टिव है, सबसे ज्यादा जो जटिल मुद्दा है वेस्ट एशिया में आज के दिन, जब आपको जगह भी दे रखी हो और समय भी दे रखा हो, तो पहले नंबर किसका आएगा? जगह का, प्लेस का। दूसरा नंबर किसका आएगा? समय का, टाइम का। समय भी हो और जगह भी हो तो पहले प्लेस और फिर टाइम। ठीक है, अ सीज फायर इन गाजा, तो युद्ध विराम किसमें? गाजा में। बात समझ में आ गई? ए डिटर्मिनर, सीज फायर नाउन, इन प्रेपोजिशन, गाजा नाउन, गाजा प्रॉपर नाउन क्योंकि नाम है। आगे कह रहा है वाइल इनडायरेक्ट टॉक्स बिटवीन हमास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इजराइल कंटिन्यू इन दोहा। वाइल बताता है यद्यपि, वाइल है कंजंक्शन, वाइल बताता है विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ा कैसे जाता है। तो यद्यपि जो अप्रत्यक्ष बातचीत है ये बेटा हो गया एडजेक्टिव, टॉक्स हो गई नाउन। अप्रत्यक्ष बातचीत किस किस के बीच में? तो बीच, दो के बीच बताता है, एक तो है हमास रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरा है इजराइल, ये दोनों के बीच। ठीक है, बिटवीन के साथ में एंड लगता है। तो यद्यपि अप्रत्यक्ष बातचीत हमास के प्रतिनिधियों और इजराइल के बीच, ये टॉक्स जो है नाउन है, सब्जेक्ट भी है, इसकी वर्ब है कंटिन्यू, टॉक्स प्लूरल है तो कंटिन्यू फर्स्ट फॉर्म है, कि ये जारी है कहां पर? दोहा में। ये एडवर्ब है, जगह का नाम है, कतर की राजधानी दोहा। तो यद्यपि अप्रत्यक्ष बातचीत हमास के प्रतिनिधियों और इजराइल के बीच में जारी है, इजराइल अपीयर्स टू बी रेडिंग, फिर भी नया क्लोज स्टार्ट हो गया, नया उपवाक्य हो गया, फिर भी इजराइल ऐसा लगता है, इजराइल अपीयर हो रहा है, इजराइल ऐसा लगता है, अपीयर मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है। अपीयर जब प्रतीत होने का मीनिंग देगा तो इसमें आईएनजी आता नहीं है। टू बी रेडिंग, तैयारी कर रहा है ना, रेडी मतलब तैयारी करना, क्रिया है यहाँ पे ये। द फोर्सिबल रिलोकेशन, फोर्सिबल मतलब बलपूर्वक, रिलोकेशन मतलब किसी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे ले जाकर लोकेट कर देना। और पैलेस्टीनियंस मतलब फिलिस्तीनियों को,
तो फिलिस्तीनियों का मजबूरन बलपूर्वक रीलोकेशन की तैयारी कर रहा है टू द, और ले जाके कहां पे छोड़ेगा, साउथ ऑफ गाजा, गाजा के दक्षिणी हिस्से में छोड़ देगा। ठीक है, तो यद्यपि बातचीत जारी है इन दोनों के बीच में, फिर भी इजराइल ऐसा लगता है कि तैयारी कर रहा है किस चीज की, फोर्सिबल रिलोकेशन की। तो इस रेडी की जो वर्ब ऑब्जेक्ट है ये वो है, ये ऑब्जेक्ट है पूरा। इसमें फोर्सिबल तो एडजेक्टिव है, रिलोकेशन नाउन है। बलपूर्वक, फोर्सिबल, ठीक है, बलपूर्वक पैलेस्टीनियंस का रिलोकेशन, और रिलोकेशन कहां, तो रिलोकेशन के लिए टू लगा रखा है यहां, साउथ ऑफ गाजा। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्ज सेज, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री है ना, इस डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्ज, नाम, सब्जेक्ट, सेज कहते हैं, ही हैज इंस्ट्रक्टेड, क्या कहते हैं, दैट लगाया नहीं इसने, नहीं लगाओ तो भी चल जाएगा, अंडरस्टूड है, दैट यहां पे अंडरस्टूड है, ये कहते हैं कि, तो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ही हैज इंस्ट्रक्टेड, कि उसने निर्देश दे दिए हैं। डिफेंस मिनिस्टर खुद के लिए ही का यूज किया है। आप नरेशन जब पढ़ते हैं तो सीखते हैं कि ये ही कैसे आया, ये इन्होंने आई के लिए कहा होगा, आई हैव इंस्ट्रक्टेड, तो वैसे आई को चेंज किया इस इजराइल कैट से, तो ये ही हैज बन गया, कि उन्होंने निर्देश दे दिया है, ही सब्जेक्ट हो गया, हैज इंस्ट्रक्टेड वर्ब हो गई, और ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, द इजरायली डिफेंस फोर्सेज, और किसको आदेश दे दिया है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, होम का आंसर है, आईडीएफ को दे दिया है, टू कम अप विद, कम अप विद का मतलब होता है डिवाइस करना, कुछ नया निकाल कर लेकर आना, ठीक है, डिवाइस करना, तो एक योजना बनाओ ऐसा कहा है, डिवाइस कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, थिंक अप कर सकते हो। तो इसने कहा है कि साहब सोचो एक योजना के बारे में, योजना कौन सी, रिलोकेट करने की, किसको, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, एंटायर होता है टोटल, कंप्लीट, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, किसकी, गाजा की, कितनी जनसंख्या है, 2.3 मिलियन पीपल की, और कहां ले जाके छोड़ दो इनको, रूइंस ऑफ रफा में, रूइंस का मतलब होता है खंडर, जो एकदम से डिमोलिश हो रही बिल्डिंगें हैं उनको हम बोलते हैं क्या, रूइंस, रूइन का बर्बाद होना होता है, रूइंस खंडर होता है, खंडर, राफा के जो खंडर है वहां छोड़ दो, विच, जिसे इजराइलीज, इजराइल के लोग बताते हैं, बोलते हैं इस बारे में, न्यू ह्यूमैनिटेरियन सिटी, कि ये एक, इसके लिए कह रहा है, राफा के जो खंडर हैं वहां के लिए बात कर रहा है, कि ये जो है एक नई सिटी है, और सिटी कैसी है, मानवीय सिटी है, ह्यूमैनिटेरियन जो होता है इसका सिनोनिम अगर आ जाए परीक्षा में तो इसको आप करना कंपैशनेट, दयावान, उदार, दयालु, भी मानव में यही तो गुण होते हैं, उसी के लिए ह्यूमैनिटेरियन दे रखा है, तो कंपैशनेट आप कर सकते हो, जेनरस आप कर सकते हो, या ह्यूमैन कर सकते हो। ठीक है साहब, एक बार फिर समझ लीजिएगा, तो ये तो दो क्लोजेस दे रखे थे इसमें, यहां तक की बात तो हो ही गई थी, यहां से देखो डिफेंस मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैड्स कहते हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैड्स सब्जेक्ट हो गया, सेज वर्ब हो गई, दैट यहां पे दे नहीं रखा, अंडरस्टूड है, ही प्रोनाउन हो गया, हैज इंस्ट्रक्टेड, हैज हेल्पिंग वर्ब, इंस्ट्रक्टेड मैन वर्ब हो गई, किसको निर्देश दिया है, इजरायली डिफेंस फोर्सेज, इसकी शॉर्ट फॉर्म आईडीएफ है, आईडीएफ को दिया है, तो इंस्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया ये, क्या आदेश दिया है इस चीज का, कि आप कोई योजना सोचो, किस चीज की योजना सोचनी है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो कि बताई गई है आंकड़ों में 2.3 मिलियन लोगों की है, मतलब 23 लाख के करीब लोग हैं यहाँ पे गाजा के, उनको आप रिलोकेट करो, कहां पर रिलोकेट करना है, रिलोकेट के लिए फिर से देखो टू लग रखा है यहां राफा के खंडरों में, और जिसे इजरायली लोग जो हैं वो कहते हैं कि राफा के जो खंडर हैं वो एक नई मानवीय शहर है। क्लियर है, आओ नेक्स्ट पर, देयर वर रिपोर्ट्स, ये देयर वाला सिस्टम ध्यान रखिए, देयर एडवर्ब होता है, देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, इन्वर्जन से सीधा सीधा मतलब है उल्टा हो जाना होता है, मतलब जैसे सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में आती है, लेकिन जब जब देयर से आप स्टार्ट करते हो तो उल्टा हो जाएगा, पहले वर्ब आएगी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे देयर जो है पहले आ गया, वर्ब बाद में, और ये देखो सब्जेक्ट है इसका, तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब है और देयर एडवर्ब होता है। तो ऐसी रिपोर्ट्स थी इन द इजरायली मीडिया, इजराइल की मीडिया में, अबाउट द आईडीएफ चीफ एयाल जमीर, आईडीएफ जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेज है उसके मुखिया जिसका नाम ये है, इसके बारे में, अपोजिंग द प्लान, कि इस प्लान का ये विरोध कर रहे हैं, ठीक है, इस योजना की ये विरोध कर रहे हैं। अपोज क्या होता है, रिजिस्ट करना, क्या होता है अपोज, रिजिस्ट करना, RESIST, ठीक है, या स्पीक अगेंस्ट, इसके खिलाफ बोलना,
या एक फ्रेज बता रहा हूं, फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है, किसी के अगेंस्ट चलना। तो ऐसी रिपोर्ट्स थी इजराइल की मीडिया में कि साहब आईडीएफ चीफ जो है एयाल जमीर, ये आदमी तो विरोध कर रहा है इस योजना का। योजना कौन सी? 23 लाख लोगों को राफा में रिलोकेट करने की। सेइंग दैट, ये कहते हुए, सेइंग दैट ये कहते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब बीच में आईएनजी आए, दो लगातार साथ साथ हो रहे कामों को दर्शाए, आईएनजी लेकर आए, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये साथ साथ काम, एक काम तो क्या अपोज करने का, दूसरा काम क्या ये कहते हुए, इसलिए सेइंग लगा दिया, ठीक है। वहां अपोजिंग क्यों आ गया? क्योंकि अबाउट आ गया, ठीक है। इस बारे में रिपोर्ट थी अबाउट अपोजिंग, है ना, प्रेपोजिशन का प्रभाव है, ठीक है। क्या कहा? दैट की कंजंक्शन आ गया, ये कहते हुए कि द हंग्री एंड एंग्री पैलेस्टीनियंस, की ये भूखे भी हैं और गुस्से में भी हैं क्योंकि तुमने अत्याचार किया इस पर। कुड टर्न ऑन द आईडीएफ, ये टर्न ऑन कर सकते हैं इजराइल की डिफेंस फोर्सेस पर, ठीक है। टर्न ऑन का मतलब क्या है? टर्न ऑन का मतलब है कि ये हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये अटैक कर सकते हैं, असोल्ट कर सकते हैं। टर्न ऑन का मतलब ये धावा बोल सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ऐसी रिपोर्ट थी इजराइल की मीडिया में, किस बारे में? आईडीएफ चीफ एयाल जमीर के बारे में, कि साहब ये आदमी इस योजना का, द प्लान इसलिए आ रहा है कि हम पता है कौन सा प्लान है, ठीक है, तो द प्लान, इस योजना का ये आदमी विरोध कर रहा है। ये कहते हुए विरोध कर रहा है कि हंगरी और एंग्री, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, पैलेस्टीनियंस के लिए आ रहे हैं कि फिलिस्तीनी जो कि भूखे भी हैं और गुस्से में भी हैं, ये हो सकता है, कुड पॉसिबिलिटी बता रहा है, मॉडल है, कुड के साथ बेस फॉर्म आएगी टर्न, कि टर्न ऑन कर सकते हैं, ये हमला कर सकते हैं आईडीएफ पर। द आईडीएफ किलिंग डजन्स ऑफ पैलेस्टीनियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इन गाजा। तो आईडीएफ के द्वारा दर्जनों, याद रखिए जो भी संख्या वाले शब्द आते हैं ना, डजन हो, 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, और इनसे पहले कोई संख्या नहीं आती है तो आप उसमें एस और एस जोड़ते हैं। तो डजन से पहले कोई संख्या तो है नहीं, कितने दर्जन है, इसलिए डजन्स ऑफ इसने कर दिया, ठीक है। ये नाउन का कॉन्सेप्ट है। जब भी संख्या वाले शब्द जैसे डजन हो या 100 हो या 1000 हो या मिलियन हो या बिलियन हो, ऐसे कोई शब्द अगर आपको दे रखे हैं, ठीक है, और उसमें आपको अगर ऐसे पता नहीं हो ना कि कितने हैं, कितने डजन हैं, कितने 100 हैं, कितने बिलियन हैं, कितने मिलियन हैं, तो आप क्या करिएगा, आप उसमें एस और एस जोड़ दिया करो और उसके बाद में ओव लगा दिया करो। तो आईडीएफ के द्वारा दर्जनों फिलिस्तीनी जो मारे गए हैं, इंक्लूडिंग, ये प्रेपोजिशन है, किस समेत? चिल्ड्रन, बच्चों सहित, है ना, इसमें बच्चे ही मारे गए। इन गाजा, गाजा की बात है, ये आपका एडवर्ब हो गया। तो ये जो काम है ना, इज द आईडीएफ किलिंग डजन्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, ये जो पूरी कहानी है, आईडीएफ के द्वारा पैलेस्टीनियंस को मारे जाने का जो काम है, इज ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया आईडीएफ किलिंग, ठीक है। अ डेली अकरेंस, अकरेंस का मतलब होता है हैपनिंग, अकरेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज के घटित होने की प्रक्रिया, अकर से बनता है अकरेंस, लिख लो। अकरेंस का मतलब क्या है? हैपनिंग, या इसे आप क्या कह सकते हैं? इवेंट, या इसे आप क्या कह सकते हैं? इंसिडेंट, ठीक है। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मरना, इसको आप कह सकते हो फेमिस्ड। स्टार्विंग का मतलब है हंग्री, भूखे जो होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? स्टार्विंग। हंग्री कह दो, फेमिस्ड कह दो, रेवेनस भी एक वर्ड होता है, ये सब सिनोनिम सेंस के। क्या कहना चाह रहा है देखो, तो ये एक डेली अकरेंस है, ये डेली होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, हमेशा ही ऐसा देखने को मिल रहा है वहां पे। तो आईडीएफ के द्वारा दर्जनों जो पैलेस्टीनियंस है वो मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं गाजा में। ये एक डेली अकरेंस है, डेली की घटना है। स्टार्विंग सिविलियंस आर शॉट डाउन, कह रहा है आगे, देखो ये कॉलन है, इसी बात को कंटिन्यू कर रहा है, इसको कॉलन बोलते हैं, ठीक है। स्टार्विंग सिविलियंस मतलब भूखे नागरिक, आर शॉट डाउन पैसिव वॉइस है, ये शूट की थर्ड फॉर्म है। शूट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शॉट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और शॉट ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टार्विंग सिविलियंस मतलब भूखे नागरिक, आर शॉट डाउन का मतलब है कि इनको मारा जाता है। इन एड सेंटर्स का मतलब है सहायता केंद्रों में, एड का मतलब यहाँ पे हेल्प से है, तो हेल्प सेंटर जो भी हैं, सहायता केंद्र हैं, वहां मारा जाता है। क्लियर है क्या सब? आ गया समझ में? आगे देखो, डॉक्टर्स हु सर्व्ड, डॉक्टर सब्जेक्ट है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है,
रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध होता है पहले वाले शब्द से, तो डॉक्टर्स को देख के आ रहे हैं। तो डॉक्टर्स जो जिन्होंने सर्व किया था गाजा में, है ना, जिन्होंने सेवा दी थी गाजा में, इन द पास्ट 20 मंथ्स, पिछले 20 महीनों में, हैव हॉरर स्टोरीज, उनके पास कुछ भयानक, हॉरर मतलब टेरिबल, या इसको आप कह सकते हैं हॉरिफिक, या इसको आप कह सकते हैं हॉरिफाइंग, डरावनी। ठीक है, तो कह रहा है कि डॉक्टर्स नाउन हो गया, हो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, सर्व्ड इसकी वर्ब होगी डॉक्टर्स की। तो डॉक्टर जिन्होंने सेवा दी थी गाजा में, कब, पिछले 20 महीनों में। अब उन डॉक्टर्स की वर्ब यहां पे भी है हैव। इन डॉक्टर्स के पास कुछ भयानक कहानियां हैं, किस चीज की, बेबीज बीइंग स्टार्व्ड टू डेथ, बच्चों की कहानियां जो भूखे मर गए, स्टार्व टू डेथ मतलब भूखे मर गए। और बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन, या फिर वो कहानियां हैं कि बच्चों की जो बॉडीज हैं, शरीर हैं, बीइंग ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, उनको हॉस्पिटल लाया गया। बीइंग के साथ तो थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव है, ये देखो थर्ड फॉर्म। टू हॉस्पिटल्स विद स्नाइपर वुंड्स, स्नाइपर जो होते हैं वो छुपकर गोली मारने वाले लोग होते हैं, जो किसी स्थान पे छिप जाएंगे और गोली मारेंगे, उसको बोलेंगे स्नाइपर्स। वुंड्स का मतलब घाव होते हैं। तो इनके घाव के निशान थे इनके, इन देयर हेड्स, उनके सर में। देयर आ रहा है उन बच्चों के लिए, हेड्स सर, ठीक है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, हेड्स है वो नाउन है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? आगे देखो, आगे कह रहा है कि नन ऑफ दिस मूव्स मिस्टर नेतान्याहू एंड हिज बैकर्स। बैकर्स का मतलब लिख लो सपोर्टर, बैकर का मतलब होता है सपोर्टर, ठीक है। समर्थन, समर्थक को चैंपियन भी बोलते हैं, एडवोकेट भी बोलते हैं, समर्थक। और मूव करना मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ना। तो नन ऑफ दिस मतलब जितना भी बताया है ना वाक्य कि इतनी इतनी भयानक घटनाएं हैं, इनमें से कोई भी चीज नहीं है जो कि मूव कर दे, जो कि नेतान्याहू को परिवर्तित कर दे, हृदय परिवर्तन कर दे, या फिर वेस्ट में, जगह का नाम हो गया वेस्ट, उसमें उनके जो समर्थक हैं उनको मूव कर दे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, वेस्ट मतलब पश्चिमी देश, ठीक है। तो पश्चिमी देशों में उनके जो समर्थक हैं या फिर खुद नेतान्याहू है, इनका हृदय परिवर्तन करने वाली चीज इनमें से कोई नहीं है। जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, एक्सक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन होता है, मिस्टर ट्रंप, जिसमें मिस्टर ट्रंप शामिल है। हु कॉल्स, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो अपने आप को बताते हैं अ मैन ऑफ पीस, कि मैं तो शांति दूत हूं, मैं तो शांति के लिए ही काम करता हूं, मैन ऑफ पीस, ठीक है। पीस मतलब शांति है। एक PIECE होता है, उसको टुकड़ा बोलते हैं। क्लियर है? ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।